गर्मियों की एक शाम थी। सूरज डूबने को था, लेकिन घर का माहौल गंभीर और उदास था। घर के बड़े बेटे बलराम का बर्ताव पिछले कुछ महीनों से बहुत बदल गया था। वह देर रात तक घर से बाहर रहता, माता पिता की बातों को नजरअंदाज करता और अक्सर उनसे ऊंची आवाज में बात करता। बलराम कभी ऐसा नहीं था। वह बचपन से ही सुलझा हुआ, विनम्र और आदर्श पुत्र था, लेकिन अब वह माता पिता की मेहनत और त्याग को अनदेखा कर रहा था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। रात के 10 बज चुके थे और बलराम अभी तक घर नहीं लौटा था। उसकी मां सविता ने खाना बना लिया था, लेकिन ठंडा पड़ चुका था। पिता रमाकांत अपने बेटे की राह देखकर खामोश हो गए थे। सविता, आज फिर देर हो गई उसे, ना जाने कहां रहता है इतनी देर तक। रमाकांत, पता नहीं सविता, जब से उसकी नौकरी लगी है उसका रवैया ही बदल गया है। ना कभी बात करता है, ना हमारी बात सुनता है। लगता है हमसे दूर होता जा रहा है। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। बलराम लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अहंकार झलक रहे थे। सविता धीरे से, बेटा, खाना गरम कर देती हूं। तुम इतने देर से आते हो, तेरी राह देखते देखते खाना भी ठंडा हो जाता है। बलराम चिढ़ते हुए, तो इसमें मेरी गलती है? मैंने कब कहा कि मेरी राह देखो? खा लिया करो अपना खाना। रमाकांत गुस्से को दबाते हुए, बेटा, यह क्या तरीका है बात करने का? माँ बाप से ऐसे कोई बात करता है? बलराम तेज आवाज में, पापा, आप मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे आपसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सविता और रमाकांत अवाक रह गए। उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी की हर खुशी दी थी, आज इस तरह बात कर रहा था। सविता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उस रात सविता चुपचाप बलराम के कमरे में गई। बलराम गहरी नींद में था। सविता ने उसके सिर पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, बेटा, तू शायद भूल गया है कि तेरी ये मां कौन है, लेकिन मैं तुझे वो सबक सिखाऊंगी जिसे तू कभी भूल नहीं पाएगा। सुबह का समय था। बलराम को ऑफिस जाने की जल्दी थी। वह तैयार होकर बाहर आया, लेकिन घर में सन्नाटा था। मां ने नाश्ता कभी तैयार नहीं किया था। बलराम मां को पुकारा, बलराम, मां, कहां हो? ऑफिस जाना है, जल्दी करो, नाश्ता दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बलराम को अजीब लगा। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन सविता कहीं नहीं थी। तभी उसकी नजर एक कागज पर पड़ी। बलराम, मैंने सोचा कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, इसलिए मैं कहीं दूर जा रही हूं। अपनी जिंदगी तुम्हारे हिसाब से जी लो, मुझे तलाशने की कोशिश मत करना। बलराम का दिल धक से रह गया। उसे समझ नहीं आया कि मां अचानक ऐसा क्यों की। उसने तुरंत अपने पिता से पूछा, पापा, मां कहां गई? यह चिट्ठी क्या है? रमाकांत गुस्से से, तूने जो किया वही इसका नतीजा है। मां का दिल टूट चुका है और अब वो तुझसे दूर चली गई है। बलराम को याद आने लगा कि वह किस तरह अपनी मां के साथ दुर्व्यवहार करता था। उसकी आंखों के सामने
माँ के आंसू और उनका टूटता चेहरा बार बार घूमने लगा। बलराम ने पूरे दिन माँ को ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। शाम को वह थका हारा घर लौटा। जब वह अपने घर में गया तो उसकी अलमारी में माँ की पुरानी डायरी रखी हुई थी। उसने वह डायरी खोली। उसमें माँ ने उसके बचपन की सारी बातें लिख रखी थी। कैसे उन्होंने उसके लिए हर सपना देखा, हर कठिनाई सही और उसकी हर जरूरतें पूरी की। बेटा, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुझे अच्छे संस्कार नहीं दे पाई, लेकिन मैं जानती हूं कि तू यह समझने की माँ बाप की कद्र करना सबसे बड़ा धर्म है। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता वह दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। यह पढ़कर बलराम फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि वह मां को ढूंढेगा और उनसे माफी मांगेगा। बलराम ने अगले दिन मां को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया। आखिरकार उसे पता चला कि सविता एक मंदिर में रुकी हुई है। बलराम भागता हुआ वहां पहुंचा। बलराम गिड़गिड़ाते हुए, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कहा वह गुस्से में कहा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, सविता गंभीर स्वर में। बलराम, माफी मांगने से कुछ नहीं होता। इंसान को अपने कर्मों से सुधार दिखाना पड़ता है। क्या तुम वाकई बदलने के लिए तैयार हो? बलराम ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ मां, मैं वादा करता हूं कि अब मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। सविता ने उसे गले लगा लिया। वह जानती थी कि उनका बेटा अब बदल चुका है। उस दिन के बाद बलराम पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी मां की इज्जत करना और उनके त्याग को समझना शुरू कर दिया। सविता का वह सबक बलराम के जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। उसने यह बात जान ली कि माँ बाप के बिना जिंदगी अधूरी है और उनकी कद्र करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।